तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड के हिसाब से। इसमें एमसीक्यूज भी रहेगा, इसमें लेंथ वाला क्वेश्चन भी रहेगा जिसमें हम लोग को ज्यादा लिखना पड़ता है, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि भाई एक जो एंथर होता है वो स्टिग्मा पे तुमको पॉलिनेट करेगा, तो वो हो गया पॉलिनेशन। तो क्या हो गया, शेडिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर? नहीं, क्योंकि डेhiscence होता है। अब पॉलन जब एंथर से, जैसे एंथर से जब पॉलन गिर रहा है तो इसको थोड़ी पॉलिनेशन बोलेंगे। सिमिलर टू फर्टिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स? नहीं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ये होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। ओव्यूल क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि ऐसे पॉलन आता है, पॉलन ग्रेन जब आता है, ओव्यूल, सपोज ये ओव्यूल है अगर, तो इसमें स्टिग्मा के अंदर अगर ये ओव्यूल है तो यहाँ पे जो पॉलन आएगा यहाँ पे जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होता है। इसी वजह से इस ऑप्शन को हम लोग नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब सेकंड, जीनोगैमी क्या होता है बेटा? बहुत सारा है, जैसे कि ऑटोगैमी हो जाएगा। कौन कौन सा है? ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटिनोगैमी, ठीक है। अब देखो तीन है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटिनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी को क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस भी, इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होता है, कुछ कुछ आप लोग बुक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन कौन सा होता है। ऑक्सैलिस होता है बेटा, वायोला होता है और कॉमेलिना होता है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया हुआ है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं बता रहे हैं कुछ भी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है ना, कि जैसे कि जो फ्लावर है वो ऐसे बंद होता है, ठीक है। तो ओपन फ्लावर में क्या होता है कि विंड आके पॉलिनेट कर सकता है, विंड आके पॉलन ग्रेन को लेकर जाएगा, पॉलिनेशन हो सकता है। इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन को लेकर जाएगा, पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है ना कि पॉलिनेशन सिर्फ उन लोग सेल्फ ही करता है, ठीक है। कि जैसे कि ऐसे बंद रहेगा, उसके अंदर एंथर है, उसके अंदर तुम्हारा स्टिग्मा है, वहां से एंथर से पॉलन ग्रेन जाएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा और वहां से पॉलिनेशन हो जाएगा, वहां से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो भी आगे का प्रोसेस है वो होगा। तो क्लिस्टोगैमस होता है। तो जीनोगैमी क्या है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन है। जीनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब जीनोगैमी क्या होता है ना कि जैसे कि एक में मेल, ठीक है, एक प्लांट पे मेल फ्लावर, एक प्लांट में फीमेल फ्लावर। ये इस ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? डायोशियस बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो मेल का जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल पे जाके जाएगा, तो वो बोलेंगे इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। इस वजह से जीनोगैमी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन वीट पॉलिनेशन। अब कुछ कुछ अब ये सब याद नहीं रहता है तो अब देखो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन किसमें होता है। देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन उसमें होगा ना बेटा जो थोड़ा फ्लावर, जो थोड़ा वाइब्रेंट फ्लावर होगा उसमें होगा, ठीक है। जैसे वाइब्रेंट फ्लावर मतलब बहुत कलर होगा। इंसेक्ट कैसे अट्रैक्ट होता है? या तो कलर से अट्रैक्ट होगा या तो उसका स्मेल, अडर, उससे अट्रैक्ट होता है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन उसमें। अब वीट को तुम लोग देखोगे, अगर कभी फार्म्स में जाओगे तो वीट में क्या देखोगे तुम लोग की वीट फ्लावर जो होता है वो विंड से पॉलिनेट होता है, क्योंकि हर विंड, जैसे कि फार्मर्स देखोगे कि अपने जो प्लांट्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से, तो विंड ही पॉलिनेट करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट आधा चीज तो खा ही जाता है, ठीक है। और जो वीट क्या करता है उसमें बहुत सारा पॉलन ग्रेन बनता है, इसीलिए वो विंड से भी पॉलिनेट, जैसे विंड पॉलिनेशन का एक भी है ना कि अगर विंड से कोई भी चीज पॉलिनेट होता है उसका पॉलन ग्रेन बहुत सारा बनता है, क्योंकि कोई बहुत कम ही होता है ना कि विंड से पॉलिनेट होकर एक प्रॉपर अपने प्लांट पे चला जाएगा तो वो जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसीलिए वीट पॉलिनेशन याद कर लो किससे होता है? विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है। हर्कोगैमी है बेटा, हर्कोगैमी क्या होता है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। देखो बर्ड पॉलिनेशन तो पता है ना, अंदर बर्ड में होगा, ठीक है। हर्कोगैमी क्या होता है? हर्कोगैमी है जैसे कि एंथर है ये सपोज, ठीक है, और उसका सपोज स्टिग्मा है, ठीक। अब देखो स्टिग्मा और एंथर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये कभी इसको कर पाएगा पॉलिनेट? नहीं कर पाएगा ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? हर्कोगैमी बोलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कौन सा हो गया? विंड पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट माइक्रोस्पोर्स आर सीन इन, ये याद कर लो बेटा, जॉस्टेरा में होते हैं लॉन्गेस्ट माइक्रोस्पोर, ठीक है। याद करने का चीज है, इसमें हम क्या ही बताएं, ठीक है, कुछ बताने का चीज नहीं है, ये सब प्लांट्स का नाम है, ये सब उतना टेंशन नहीं लेना है ये सब चीज का, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुमको याद ही करना पड़ता है, उसमें क्या ही समझाएंगे हम, ठीक है। अब देखो इन अ फ्लावरिंग प्लांट आर्केस्पोरियम गिव राइज टू, अब आर्केस्पोरियम तुम लोग पढ़े होगे, आर्केस्पोरियम क्या गिव राइज करता है? स्पोर्स प्रोड्यूस करता है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली द बॉल ऑफ स्पोरेंजियम, सिर्फ इस बॉल ऑफ स्पोरेंजियम करते क्या? जैसे कि देखो ना एंथर क्या होता है, वो
बाइलोब्ड होता है। अब बाइलोब्ड एंथर क्या होता है, उसमें हम लोग देखे हैं ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम बेटा स्पोरोजिनस सेल्स का, तो ये है। वॉल भी हम लोग को पता है ना कि एपिडर्मिस होता है, एंडोथीशियम होता है, मिडिल लेयर होता है, टैपिटम होता है। तो क्या आर्कोस्पोरियम किसको करता है, द बोथ वॉल एंड द स्पोरोजिनस सेल को करेगा बेटा, ठीक है। तो आर्कोस्पोरियम किसको गिव राइज टू, वॉल, एंड वॉल हो गया तुम्हारा जो हम बताए, और स्पोरोजिनस सेल हो गया ये, ठीक है। टैप सिर्फ वॉल और टैपेटम, टैपेटम नहीं है बेटा। टैपेटम क्या है, अब अगर कभी पूछ दिया कि टैपेटम का पोलैरिटी क्या है, टैपेटम का पोलैरिटी क्या होता है, मल्टीपोलैर्ड होता है बेटा, ठीक है, मतलब मल्टीपल है, ठीक है। डिप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। मल्टीप्लॉइडी या इसको बोल सकते हैं पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लॉइडी नहीं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। चलो सिक्स्थ में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बोर्न ऑन द सेम प्लांट एंड द मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी ज़ीटोनोगामी एंड ज़ीनोगामी। अब देखो बेटा क्या है कि सेम प्लांट पे तुम्हारा मेल फ्लावर्स भी होना चाहिए और फीमेल फ्लावर भी होना चाहिए। मेल मतलब ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोशियस प्लांट्स बोलते हैं। मोनोशियस प्लांट कौन सा होता है बेटा, देखो मेज जो है ना मोनोशियस है, पपाया डेटमा स्पिनच जो है ना वो डायोशियस है। मतलब डायोशियस मतलब क्या होता है कि एक प्लांट पे मेल, अगला प्लांट पे फीमेल, इसको बोलते हैं हम लोग डायोशियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड विद इन। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक कहाँ लोकेटेड होता है, बहुत सिंपल सा है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में ही अंदर लोकेटेड होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम तुम लोग एम्ब्रियो सैक पढ़ो, उसमें मेगास्पोरेंजियम पता चलेगा कि हम लोग ये है स्टिग्मा है ना, इसके अंदर ओव्यूल है, इसके अंदर तुम्हारा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, प्लासेंटा पता है ना, जैसे ओव्यूल जिससे होता है ना अटैच फ्लावर से, उसको बोलेंगे प्लासेंटा न्यूसेलस। तो हम लोग पहले ही वाला में बताए थे। ओवरी भी पता है, ओवरी आगे चल के क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता है बेटा, ओव्यूल आगे चल के बनाता है तुम्हारा सीड, ठीक है। ये है तो एंजियोस्पर्म जो एम्ब्रियो सैक जो होता है लोकेटेड विद इन, क्या किस में लोकेटेड होगा, मेगास्पोरेंजियम। जैसे उसमें हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें होगा मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेल्स में होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल्स में होगा मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरल प्लांट्स आर मेनी एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन सीड्स। अब देखो कभी बहुत ज्यादा एम्ब्रियो कैसे फॉर्म हो जाते हैं, देखो आंसर है सिट्रस इसका, लेकिन अब हम बताते हैं तुमको कि कैसे बहुत सारा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि ये है ना, अब यहाँ पे ओव्यूल हो गया ऐसे, ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कैसे बनता है, जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। तो एंटीपोडल्स हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सिनर्जिड हो गया, यहाँ पे एंटीपोडल हो गया, यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रियो हो गया, यहाँ क्या हो गया एम्ब्रियो, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे ही एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि कभी कभी जो न्यूसेलस होता है ना, जैसे सपोज न्यूसेलस जो है, ठीक, ये क्या कर देता है अंदर ऐसे आ जाता है, ठीक है, और ये 2n होता है, ठीक, और एम्ब्रियो भी क्या है 2n है। तो जब कभी कभी न्यूसेलस क्या करता है कि अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है और ये भी एक एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाता है, तो क्या बोलते हैं जैसे कि मेनी एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। तो ऐसा ही कौन सा प्लांट है, सिट्रस प्लांट है, जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड विद इन। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक कहाँ लोकेटेड होता है, अभी पहले वाला क्वेश्चन में भी बताया, क्या, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये डायग्राम हम बनाए थे, ठीक है, वो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें बताना है क्या है तुम लोग का, डाइकोटिलेडन पता है ना, डाइकोटिलेडन का एग्जांपल्स क्या होता है, जितना भी लेग्यूमिनेसी प्लांट्स है ना वो सब होता है डाइकोटिलेडन का एग्जांपल, जैसे पी, बीन, ये सब हो गया। सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, और नॉन एल्ब्यूमिनस पढ़े होगे ना, नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। मोनोकोटिलेडन, अब मोनोकोटिलेडन कौन कौन सा मोनोकोटिलेडन है, जैसे कि मेज हो गया, ठीक है, ये एक मोनोकोटिलेडन है। अब देखो डाइकोटिलेडन, डाइकॉट कौन सा, कैस्टर, बीन और पी, यही है डाइकॉट, यही दोनों ऑप्शन में कोई होना चाहिए, ठीक है। क्यू,
क्यू, क्यू मतलब क्या, क्यू मतलब डाइकोटिलिडन भी और एंडोस्पर्मिक भी, लेकिन हम लोग को पता है कि जो डाइकोटिलिडन सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। बट बेटा एक एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, कैस्टर। कैस्टर एक डाइकोटिलिडन है लेकिन एंडोस्पर्मिक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें पी हो गया बीन, क्यू हो गया कैस्टर, ये हो गया कैस्टर, और आर जो मोनोकोटिलिडन है एंडोस्पर्मिक। तो सारे मोनोकोटिलिडन ही एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट कुछ मोनोकोटिलिडन जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं उनका एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। क्या हो गया, ऑर्किड। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विच मोनोकोटिलिडन विच इज नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि मैक्सिमम जो मोनोकोटिलिडन होते हैं ना वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट कुछ मोनोकोटिलिडन जो नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे वो कौन से हो जाएंगे, जो एक्सेप्शन है ऑर्किड का एग्जाम्पल है। और जो डाइकोटिलिडन एंडोस्पर्मिक होते हैं वो एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा कैस्टर। ठीक है, चलो स्कुटेलम इन मेज। अब देखो एक डायग्राम है एनसीईआरटी में तुम्हारा, इस तरह से करके है। ठीक है, रफ डायग्राम है ये इसको बोलेंगे स्कुटेलम। स्कुटेलम क्या है, स्कुटेलम उसमें है डाइकोटिलिडन, सॉरी कोटिलिडन है। स्कुटेलम किस में प्रेजेंट होता है भाई, स्कुटेलम प्रेजेंट होता है मेज में। मेज में मतलब मोनोकोटिलिडन में, किस में प्रेजेंट होता है, मेज में, मोनोकोटिलिडन में। बट हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम लोग को वीडियो देखते टाइम ही मैक्सिमम चीजें याद हो जाए। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चंस को लाना। ठीक है, क्वेश्चन का पीपीटी प्रेजेंट करना, हर क्वेश्चन को आप तुम लोग को एक इक्वल फॉर्म में लाना। ठीक है, कि मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना, कि कैसे प्रेजेंट करना है तुम लोग के सामने। तो मेहनत बहुत होता है, इस वजह से तुम लोग भी ध्यान से पढ़ो। और तुम लोग के लिए ही किया जा रहा है ताकि तुम लोग का हर एक चीज बहुत सिंप्लीफाई बनाया जा सके, कोई भी तुम लोग को दिक्कत ना हो। अभी बोर्ड आ रहा है, बोर्ड तुम्हारा 25 मार्क्स है, अच्छे से पढ़ाई करो और बायोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर करके आओ। ठीक है, अब देखो स्कुटेलम इन मेज ग्रेन रिप्रेजेंट। स्कुटेलम बता दिए कोटिलिडन होता है, मोनोकोटिलिडन में ही स्कुटेलम होता है। ये मेज का डायग्राम है। अब डाइकोट में जब तुम देखोगे कि तो डाइकोट का ऐसे एक है, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ है शायद। ठीक है, जहां तक पता है ये दो कोटिलिडन है, क्योंकि डाइकोट ही बोलते हैं क्योंकि दो कोटिलिडन है भैया। तो डाइकोट मतलब दो कोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन मतलब एक कोटिलिडन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a pollen tube emerges from the germinating pollen grain, it carries along with। अब एक pollen tube, ठीक है, जो pollen tube जो स्टिग्मा पे आके जर्मिनेट करता है, ठीक है, वो क्या कंटेन करेगा, तो क्या कंटेन करेगा, वेजिटेटिव सेल का भी कंटेन करता है नहीं भैया, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो हम लोग बताया था ना, एक्साइन इंटाइन होता है इसका, अंदर क्या होता है इंटाइन, बाहर क्या होता है एक्साइन। ठीक, और इसका दो होता है, एक होता है बहुत बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, एक होता है छोटा वाला स्पिंडल शेप न्यूक्लियस जिसका होता है जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव ही सेल जाके बाद में दो मेल गैमेट बनाता है, जो एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है तुम्हारा एग से जो जाइगोट बनता है, और एक मेल गैमेट जो फर्टिलाइज करता है सेंट्रल सेल से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बोलते हैं हम लोग, वो बनाता है। ठीक है, जो एंडोस्पर्म बनाता है। तो क्या हो गया, जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन इट कैरीज अलोंग विथ, क्या कैरी करेगा भैया, तो कैरी करेगा तुम्हारा एक तो जेनरेटिव सेल तो कैरी करेगा ही करेगा, तो वेजिटेटिव सेल वाला तो सब चीज में कैंसिल ही हो गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, बी बचा। ठीक है, चलो अब 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन छोड़ो बेटा, ऑप्शन हटाओ, पहले हम लोग इसी को करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है ये है बेटा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का है, तो ये क्या हो गया, ये देखो एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन के बाद बताया गया है, तो हम लोग भी यहाँ क्या बताएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद बताएंगे, जब मेल गैमेट आके उसको फर्टिलाइज कर देगा उसके बाद बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो ए क्या हो गया बेटा, ए हो गया तुम्हारा डीजेनरेटिंग, सॉरी ए है ये और ये सिर्फ, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बी। ठीक, तो ये और ये क्या है बेटा, डीजेनरेटिंग सिनर्जी। डीजेनरेटिंग क्यों, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना बेटा, तो क्या होता है ये डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है, तो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स बोलते हैं। बीच वाला में क्या बोलते हैं इसको, बी क्या है, बी है एग, जाइगोट। ठीक है, जो पहले एग था फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, बी हो गया जाइगोट। सी क्या हो गया बेटा,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाएगा सी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है सी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, सब प्राइमरी एंडो, देखो अब ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया ना बेटा, तो सी हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक क्या बोले थे हम लोग, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, तो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड ये है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। अब हम लोग और क्या देखेंगे, बी देखेंगे, जाइगोट, ये भी जाइगोट, ये भी जाइगोट। चलो अभी तक कुछ, अरे ये तो तीनों ऑप्शन लगता है सेम ही है, ठीक है। तो हो सकता है टाइपिंग राइटिंग में प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई बात नहीं, हम लोग आंसर क्या हो जाएगा कोई भी, ठीक है, इसमें कुछ अदला बदला हुआ होगा उस टाइम, तो आंसर ये होगा। और अगर तीनों आंसर होगा तो तीनों आंसर मार्क करो, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन हो गया, समझ में आया ना, ये क्या डीजेनरेटिंग सिनर्जिड हो गया, बी हो गया तुम्हारा जाइगोट, ये हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या हो जाता है, ये हो गया डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल होता है। ये प्रेजेंट होता है बेटा माइक्रोपाइलर एंड में, ये प्रेजेंट होता है चलाजल एंड पे, ये याद कर लेना, ठीक। एक्सप्लेन हाउ इट इज इंश्योर दैट द ऑर्किडोफाइरस, देखो बेटा ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन फिर भी हम तुम लोग के लिए डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन है तो आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। ऑर्किडोफाइरस इज पॉलिनेटेड बाय, अब ये यहाँ पे भी क्यों डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट ऑर्किडोफाइरस इज पॉलिनेटेड बाय स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ, अब देखो ओफाइरस प्लांट जो होता है ना बेटा, ओफाइरस प्लांट का जो फ्लावर होता है वो क्या करता है, धोखा देता है किसको, बी को, एज अ फीमेल बन के, ठीक है। इसका जो फ्लावर होता है वो फीमेल बन के धोखा देता है, तो बी जो होती है मेल बी जो होगा वो आएगा यहाँ पे कॉपुलेशन के लिए, और यहाँ जब कॉपुलेटिंग टाइम में, क्योंकि ये तो फ्लावर है, तो क्या होगा कि इसका जो फीमेल जो फ्लावर हो, फीमेल एज अ फीमेल बी डिसाइड करता है, मतलब धोखा देता है, ठीक है। डिसीव बोल सकते हैं तुम लोग, डिसीव करता है, ठीक है, डिसीव करता है एज अ फीमेल बी। तो इसका जो फ्लावर क्या करेगा ना, जब बी आएगा तो उसको ये पॉलन ग्रेन दे देगा उसी टाइम, तो क्या हो गया यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो गया, और ये बी जाके फिर नेक्स्ट जो भी क्या बोलते हैं मेल फ्लावर्स या फीमेल फ्लावर पे बैठेगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यही इंश्योर करता है ऑर्किडोफाइरस इज पॉलिनेटेड बाय स्पेसिफिक, बिकॉज तो ऑर्किडोफाइरस का जो फ्लावर होता है वो एज अ फीमेल उसको रिसीव करता है और उसके बाद ऐसा वो पॉलिनेशन हो जाता है, यही लिखना है इसमें, ठीक है। डिस्क्राइब को इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑर्किड, ये जो एग्जांपल है उसका ऑर्किडोफाइरस का एग्जांपल से हम लोग को कोओवुलेशन, क्योंकि अगर फ्लावर जो होता है वो अगर इवॉल्व करेगा ना तो जो बी होगा वो भी इवॉल्व करेगा। जैसे अगर जो फ्लावर में कोई भी चेंज होगा तो इस जो बी का फीमेल स्पेसीज में भी वो चेंज होगा, फिर वो इसको डिसीव करने, जब फिर ये डिसीव करेगा बी को, मतलब जो ऑर्किडोफाइरस प्लांट का जो फ्लावर होगा अगर ये कुछ चेंज करता है तो बी में भी सेम चेंज होता है, मतलब बी जो फीमेल बी है उसमें भी सेम चीज चेंज होगा, तो मेल बी क्या हो जाएगा, वो उसको डिसीव हो जाएगा उसी चीज से, क्योंकि फीमेल बी भी तो वैसी ही दिख रही है जैसे कि प्लांट का फ्लावर दिख रहा है। तो ऐसी ही कोई इवोल्यूशन होता है कि अगर फ्लावर चेंज होगा तो बी में भी कुछ चेंजेस होगा, ये भी इवोल्यूशन का है, ठीक है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। अब मेल गैमेटोफाइट क्या बोलते हैं बेटा, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन ही है ना मेल गैमेटोफाइट, तो पॉलन ग्रेन का तुम्हारा द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ, एंथर, एंथर से हम लोग देखेंगे ना, एक ये है एंथर इट इज बाइलोब्ड, ठीक है, बाइलोब्ड एंथर है। अब बेटा देखो हम तुम लोग को समझा रहे हैं, तुम लोग को लिखना है, इसको किस तरह से लिखना है, अब इसमें कैसे हम लोग लिखेंगे, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट, फर्स्ट वी विल सी दैट द एंथर इज बाइलोब्ड एंड inside the anther it is tetrad, we found a tetrad that is microsporangium, जो हम लोग फाउंड करते हैं स्पोरोजियस, जैसे ये देखो 4 सेल्स है, ठीक है, इसका लेयर्स है, ठीक है, एंथर के ही अंदर का लेयर है, जैसे ये डाइथिकस हो गया ना तो एक में 2 ऐसे, ठीक है, ये चीज है,
ठीक है, एंथर के ही अंदर का है। अब ये हम क्या तुम लोग को समझा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट समझा रहे हैं। इसको लिखना है तुम लोग को, डायग्राम नहीं बनाना। तो लिखना है कि व्हेन द एंथर इज बाइलोब्ड, ठीक है। नाउ देन it the inside the anther each compartment is divided into two lobes. Now it appears as टेट्राड, ठीक है। टेट्राड 4 तो बोलते हैं टेट्राड। अब क्या होगा, ये क्या है, स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है। उसके बाद आसपास क्या है, ये सब उसका वॉल है। तो स्पोरोजिनस सेल क्या करेगा ना, इसमें माइटोसिस मियोसिस सब होगा, ठीक है। अब देखो माइटोसिस मतलब इसका सेल का नंबर बढ़ेगा, बट पॉलन ग्रेन तो कब आएगा, जब मियोसिस होता है। तो स्पोरोजिनस सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा और क्या फॉर्म होगा, पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा। टेट्राड पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा 4। अब ये क्या होगा ना कि एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। और उसके बाद एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस क्या होगा ना, ये सब डेहिसेंस के टाइम ये सब डिहाइड्रेट होगा और रिलीज होगा, ठीक है। तो यही तुम लोग को बताना है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर भी बता दो। तो पॉलन ग्रेन होता है तुम्हारा, एक पॉलन ग्रेन ऐसे आएगा, ठीक है। ये एक्साइन होता है, ये इंटाइन होता है। अब एक्साइन एक जगह पे नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग जर्म पोर। यहाँ इंटाइन प्रेजेंट होगा लेकिन एक्साइन प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे जर्म पोर। अब एक दो जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड कर जाएगा 2 में, ठीक है। एक बड़ा वाला बोलेंगे उसको वेजिटेटिव, जो इरेगुलर शेप्ड और बड़ा वाला न्यूक्लियस होगा। एक स्पिंडल शेप्ड और छोटा न्यूक्लियस होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेनरेटिव सेल। एक को बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव सेल। बी से वेरी लार्ज, बी से वेजिटेटिव, ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो। उसके बाद फर्दर 60% एंजियोस्पर्म में ना यही 2 सेल्ड स्टेज रह जाता है, ठीक है। लेकिन आगे जब जैसे ही पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे जाएगा ना, वहां से जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। तो पॉलन ट्यूब में क्या कर जाएगा ना, ये जो जेनरेटिव सेल है ये 2 मेल गैमेट में हो जाएगा। तो एक मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करेगा, एग को, और एक मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करेगा, सेंट्रल सेल को, और क्या बनाएगा, एंजियोस्पर्म। और ये जो जाइगोट को करेगा तो वो बनाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। सारा कंसेप्ट क्लियर रखना है आप लोग को, कोई भी कंसेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेबल डायग्राम ऑफ 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। अब देखो 2 सेल्ड तो हम बता दिए पहले, अब 3 सेल्ड कैसे तुम लोग बनाओगे। ये तो 1 सेल्ड, ठीक है, 1 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे एक जगह यहाँ पे एक एक्साइन मत बनाओ, ठीक है। ये तुम्हारा जर्म पोर, ठीक, जहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ बना, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक। यहाँ एक जर्म पोर प्रेजेंट होगा, जर्म पोर, ठीक। तो ये है 2 सेल्ड बनेगा। एक बहुत बड़ा को बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव और इरेगुलर शेप, और ये स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव, ठीक है, जेनरेटिव। ये हो गया तुम्हारा वेजिटेटिव, ठीक, वेजिटेटिव, ओके। तो वेजिटेटिव, ठीक है बेटा। तो वेजिटेटिव सेल हो गया, ये हो गया जेनरेटिव सेल। अब आगे ही जाके 3 सेल हम लोग को क्योंकि बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे स्टिग्मा बनाएंगे, ठीक है, और ऐसे ओवरी बनाएंगे। यहाँ पे पॉलन ग्रेन ऐसे आएगा और यहाँ से हम लोग ऐसे जर्मिनेशन दिखाएंगे। तो जर्मिनेशन में ऐसे दिखाएंगे, ऐसे 3 यहाँ मेल गैमेट हो गया, और ये ऐसे, ये इसका एक वेजिटेटिव सेल ऊपर ही रह गया, और यहाँ तो ये, तो अगर और ज्यादा ऐसा दिखाना है तो ये इसको तुम लोग ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये एक हो गया तुम्हारा वेरी लार्ज इरेगुलर शेप वेजिटेटिव सेल, और ये ही जनरेटिव सेल 2 बन गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक एपोमिक्सिस कैन बी कंपेयर्ड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जस्टिफाई योर आंसर, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ एपोमिक्सिस ऑफ द फार्मर्स। अब एपोमिक्सिस क्या है बेटा, एपोमिक्सिस देखो, एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस है, इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस मिमिक्स क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या करता है, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ, एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। देखो बेटा मेरा अगर लेक्चर देखो तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे चीज नहीं लिखते हैं, बोल के निकल जाता है। इसी वजह से हर एक चीज को जो भी हम बोलते हैं वो लिखा करो, ठीक है। तो ये हम कोई भी लेक्चर में कोई भी चीज फालतू नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी चीज निकल रहा है मुंह से पढ़ाते वक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो, ठीक है। डू यू थिंक एपोमिक्सिस कैन बी कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जस्टिफाई योर आंसर, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ एपोमिक्सिस ऑफ द फार्मर। अब देखो क्या कंपेयर, हाँ इट कैन बी कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट डज इन एपोमिक्सिस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, सो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जस्टिफाई योर आंसर, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ। अब जस्टिफाई कर दिया ना, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसी वजह से ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें भी जाइगोट फॉर्मेशन बनता है इस वजह से। अब एपोमिक्सिस क्या है बेटा, कभी कभी जो न्यूसेलस जो होता है ना, ठीक है, 2n होता है ना, तो यही क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो बन जाता है। तो इस यही जब इम्ब्रियो बन जाएगा ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस, ठीक है। जैसे पॉलीइम्ब्रियोनिक के कंडीशन में होता है वही चीज है ये, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है एपोमिक्सिस का फार्मर के लिए? बेनिफिट क्या है बेटा, फार्मर के लिए बेनिफिट है कि फार्मर आजकल हाइब्रिड सीड यूज करता है, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है ना कि जो उसका जेनेटिक वेरिएशंस होता है ना, जैसे सीड है कोई हाइब्रिड सीड बना तो वो अगर जर्मिनेट करेगा तो उसका जो सेग्रीगेशन हो जाएगा कैरेक्टर्स का, मतलब वही कैरेक्टर नेक्स्ट उसका सीड में नहीं मिलेगा हम लोग को। बट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि मतलब उसका जो जेनेटिक वेरिएशन होता है ना वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर कोई भी एपोमिक्टिक सीड बनाए ना हम लोग, ठीक है, तो यही सीड अगर प्लांट बनता है और यही सीड वापस से सीड देता है तो ये दोनों का जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। इस यही फार्मर्स को बेनिफिट होता है। और एक और चीज, जो फार्मर का जो हाइब्रिड सीड होता है वो बहुत महंगा मिलता है, एपोमेटिक सीड बहुत फ्रेंडली है, इस वजह से फार्मर्स को ये बेनिफिट होता है। दो बेनिफिट बता दिए, एक हाइब्रिड सीड बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, जो सीड्स है वो हाइब्रिड सीड बहुत महंगा मिलता है, और दूसरा कि सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होता है, इसी वजह से जो भी हम लोग को मतलब जो कैरेक्टर्स चाहिए हम लोग को वो प्रेजेंट होता है और हम लोग को बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, बेटर प्लांटेशन में मिलते हैं, बेटर हम लोग को जो डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए वो हम लोग को मिलता है, ठीक है। यही हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू प्लांट्स like viola and oxalis give assured seed sets? अब देखो बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस बता वही फ्लावर्स बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, जो ऐसे पैक्ड रहते हैं, अंदर ही एंथर, अंदर ही स्टिग्मा, उसको बाहरी कोई भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। क्लिस्टोगैमस मतलब क्या कि वो कंपैक्ट रहेगा, उसको कोई क्रॉस पॉलिनेशन, कोई विंड का, कोई इंसेक्ट का, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का जरूरत नहीं, वो खुद ही पॉलिनेट कर देता है। इसी वजह से ऑक्सैलिस वही एक क्लिस्टोगैमस का एग्जांपल है, ठीक है भाई, ऑक्सैलिस वही एक क्लिस्टोगैमस का एग्जांपल है, इसीलिए उसको एश्योर्ड सीड सेट्स मिलता है, क्योंकि वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद पे खुद अपना फर्टिलाइजेशन करा सकता है और वो खुद पे खुद जर्मिनेशन अपना, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, तो वो बाद में जैसे ओव्यूल सीड बनेगा ही, ओवरी फ्रूट बनेगा ही, तो इसीलिए एश्योर्ड हम लोग को वो एश्योर्ड कर देता है कि हम लोग को सीड सेट मिलेगा ही, ठीक है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, वही बता दिए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। मेंशन 4 एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मिंग ऑफ एंजियोस्पर्म। अब सीड्स बेटा, सीड्स किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। अब इसका तुम्हारा एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है। किसको प्रोटेक्शन देगा, एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्शन देगा, किसको प्रोटेक्शन देगा, एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्शन देगा कि एम्ब्रियो सैक डैमेज ना हो जाए। सीड का जो कवरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसी वजह से उसको प्रोटेक्शन देता है। सेकेंड क्या, रिजर्व मटेरियल है, ठीक है। थर्ड क्या, जेनेटिक वेरिएशन देता है। फोर्थ क्या, डिस्पर्जल, ठीक। अब देखो हर एक पॉइंट को समझाते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या, सीड कोट जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो वो अंदर के एम्ब्रियो सैक को बचाए रखेगा जो फर्दर डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोले, फिर ये हो गया तुम्हारा, एक हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिजर्व मटेरियल, ठीक है, रिजर्व यहाँ लिख दे रहे हैं हम, रिजर्व। अब रिजर्व क्या, सीड्स के अंदर जो होता है ना वो बहुत सारा मटेरियल एम्ब्रियो के लिए रखा रहता है, ठीक है। इसी वजह सीड एक डोरमेंट स्टेट में होता है ना, कि जैसे कि उसको कुछ मतलब हार्ड कवरिंग है, अंदर एक रिजर्व फूड रहता है कि एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए वो अंदर रिजर्व फूड रखा था। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिक, जैसे कि सीड होता है, ठीक है,
सीड अगर वापस से डेवलप करेगा एक प्लांट में, तो वो क्या करेगा, वापस से वो जो सीड देगा वो क्या करेगा, एक नया जेनेटिक का, वो जो सीड इम्प्लांट किए हम लोग प्लांट किए वो वाला सीड नहीं देगा, वो नया सीड देगा एक विथ न्यू जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, अब डिस्पर्जल में, अब सोचो कि कोई भी प्लांट एक कंफाइंड एरिया में है, अगर वो उसका सीड कहीं और एरिया में चला गया, वहां जर्मिनेट कर गया, तो हो जाएगा ना कि ये प्लांट यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो इसी वजह से सीड क्या हो गया, डिस्पर्जल में भी हेल्प करता है। अब कहाँ प्लांट उखाड़ उखाड़ के लेके जाएंगे हम लोग लगाने, इस वजह से सीड हम लोग को बहुत इफेक्टिव है डिस्पर्जल में। तो तुम्हारा को 4 पॉइंट्स हो गया, तुम्हारा क्या क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, रिजर्व मटेरियल हो गया, जेनेटिक वेरिएशन हो गया और डिस्पर्जल हो गया, 4 एडवांटेजेस हो गया। चलो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग जल्दी से। ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड के सामने हम लोग क्या रखेंगे, सिनर्जिड्स रखेंगे, बीच में क्या रखेंगे, सेंट्रल सेल रखेंगे जो डिप्लॉयड होगा, और यहाँ पे क्या रखेंगे, एंटीपोडल्स रखेंगे। ठीक है, अब फर्टिलाइज्ड है तो ये क्या हो गया, जाइगोट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जाइगोट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल एन हो जाएगा, 3 एन हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे, इसको प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स बोलेंगे, इसको ये दोनों को क्या बोलेंगे, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स बोलेंगे, और यहाँ पे फिलीफॉर्म एपेट्रस भी होता है, ये इसको बोल देंगे हम लोग माइक्रोपाइलर एंड, इसको बोल देंगे हम लोग चिलाजल एंड। ठीक है, हो गया एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म लेवल एनी 4 पार्ट, बहुत सारा पार्ट लेवल कर दिए। डीजेनरेटिंग एंटीपोडल 1 2 3 4 5 5 पार्ट लेबल कर चुके हैं। ठीक है, ये डायग्राम सेम टू सेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम लोग वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प इन इनकरेज इन क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, आउटब्रीडिंग मतलब उन लोग जो जैसे कि किसी किसी में होता है ना कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ठीक है, तो अब उस कौन सा डिवाइसेस जो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, तो पहला आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हो गया, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली जो जैसे कि एंथर हो गया ना, एंथर ऊपर स्टिग्मा नीचे, हेटेरोस्टाइली मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, तो क्या होगा कि ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ये क्या होगा, विंड से ऐसे पॉलिनेट हो जाएगा, कहीं और पॉलिनेट हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, सेकंड क्या हो गया तुम लोग को, सेकंड हो गया यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या हो जाएगा कि एक प्लांट पे या सिर्फ मेल फ्लावर, अगले प्लांट पे फीमेल फ्लावर, तो इसको क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन तो करना ही पड़ेगा, इसको भी क्रॉस पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, explain the process of double fertilization in an angiosperm starting from the germination of pollen grains on stigma, mentioning the ploidy of the end products formed at the end state, the role of synergids during the course। अब देखो रोल ऑफ synergid पहले ये देख लेते हैं, रोल ऑफ synergid क्या करेगा, it guides the pollen tube inside the embryo sac and then it fertilize the egg। ठीक है, तो क्या करेगा, यही है रोल ऑफ सिनर्जी, गाइड करेगा पॉइंट। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ। अब देखो एक पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पे जर्मिनेशन से हम लोग देखेंगे, अगर तो ऐसे स्टिग्मा है, जर्मिनेशन, अब ये नेक्स्ट ऐसे जर्मिनेट करेगा तो क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा ना, इसके अंदर 2 मेल गैमेटोफाइट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक, और ये ऐसे जाएगा, यहाँ ओव्यूल रहता है, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड से जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगा तो क्या करेगा, सेंट्रल सेल को भी ऐसे फर्टिलाइज करेगा, ऐसे यहाँ से आके। ठीक है, सपोज 2 ही अभी दिखा रहा है, सेंट्रल सेल है, यहाँ पे हो गया सिनर्जिड एग है, यहाँ पे एग को भी आके फर्टिलाइज करेगा ऐसे मेल गैमेट, यहाँ एंटीपोडल, एंटीपोडल का उतना कुछ काम भी नहीं, तो माइक्रोपाइलर एंड पे ही हम लोग एक, तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ये बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन जाएगा, ये बन जाएगा डीजेनरेटिंग एंटीपोडल बन जाएगा, और ये बन जाएगा डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। तो यही लिखना है तुम लोग को कैसे कैसे, व्हेन द पॉलन ग्रेन कम्स ऑन द स्टिग्मा इट shows the germination pattern, like when the pollen grain when the stigma there is an interaction between the stigma and the pollen grain and there will be the NCERT में लिखा होगा dialogue between the pollen grain and the stigma। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद then there will be the germination of the pollen tube and the pollen tube goes to the embryo sac through the micropylar end and then fertilizes the central cell and the egg respectively। तो यही चीज तुम लोग को पूरा लिखना है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं बेटा, यहाँ पे तुमको जाइगोट का भी फर्टिलाइजेशन हुआ है, सॉरी एग का भी फर्टिलाइजेशन हुआ है, और तुमको सेंट्रल सेल का भी फर्टिलाइजेशन हुआ। व्हाई डज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म
प्रीसीड्स दैट ऑफ एम्ब्रियो। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे प्रीसीड करेगा? एंडोस्पर्म जो होता है ना बेटा वो पहले बन जाता है एम्ब्रियो के, क्योंकि एम्ब्रियो जो बनेगा ना इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो एंडोस्पर्म से लेगा। दैट्स व्हाई ये तुम्हारा ज्यादा नहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा लिखना है कि द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म इट प्रीसीड्स over the embryo because the embryo needs some nutrient that is given by the endosperm for its germination or for its growth. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The zygote gives rise heart shaped embryo, Russian reason का क्वेश्चन है बेटा। The zygote gives rise heart shaped embryo and subsequently pro embryo। जब वो क्या बोल रहा है कि जो जाइगोट होता है, अब सेकंड रीजन भी पढ़ लेते हैं, जाइगोट इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड। अब जाइगोट तो प्रेजेंट होता है बेटा माइक्रोपाइलर एंड, ये तो सही है, ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप, ये तो सही है, लेकिन ये क्या सही है? नहीं, सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद क्या बनता है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। फिर क्या बनता है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ऐसे डेवलपमेंट होता है, तो इसी वजह से गलत है, तो रीजन विल बी द करेक्ट। ठीक है, 26 draw a longitudinal section of the pistil of a flower showering growth of the pollen tube। ये पहले भी बता चुके हैं बेटा, through which the pollen tube moves down the cell wherein pollen tube releases its content। ठीक है, ये तो बता चुके हैं ना बेटा कि स्टिग्मा पे ऐसे जर्मिनेशन जो होता है पोलन ट्यूब का, तुम लोग को डायग्राम अभी पहले वाला ये पूरा वीडियो देखोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा, ये पहले बताया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द पिस्टिल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना शॉवरिंग ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब का ऐसा ग्रोथ दिखाना थ्रू विच द पोलन ट्यूब मूव्स डाउन। अब किससे? स्टाइल से मूव कर रहा है ना बेटा, ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, ये ओवरी हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो इस ये सब तुमको पार्ट्स ऑफ सेल वेयर इन द पोलन ट्यूब रिलीजेस। अब सेल कौन सा रिलीज करेगा? तो एम्ब्रियो सैक में रिलीज करेगा, तो उसको दिखा दो, तो ठीक है, यही है। ठीक है, तो ए हो गया, बी हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यही बना के आना और लिख के आना। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 4 डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पहले ही हम बताएं बेटा, पहला क्या हो गया? हेटेरोस्टिली हो गया बेटा। हेटेरोस्टाइली मतलब क्या हो गया बेटा कि हेटेरोस्टाइली या हर्कोगैमी। तो हेटेरोस्टाइली हो गया बेटा कि डिफरेंट, जैसे कि स्टामेन ऊपर, ठीक है, जैसे कि जो ये होता है तुम्हारा एंथर हो गया वो नीचे, और जो स्टिग्मा हो गया वो ऊपर, या स्टिग्मा हो गया नीचे और एंथर हो गया ऊपर। सेकंड क्या हो गया बेटा? यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, थर्ड क्या हो गया बेटा? और डाइकोगैमी। ठीक, और फोर्थ क्या हो गया बेटा? सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है बेटा, हेटेरोस्टिली हो गया, डिफरेंट हो गया, यूनिसेक्सुअलिटी हो गया बेटा, डाइकोगैमी हो गया, सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब खुद पे ही आएगा तो नहीं वो जर्मिनेट कर पाएगा बेटा। ठीक है, तो 4 डिवाइसेस हो गया दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड टू इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। चलो 4 डिवाइसेस बता दिया ना बेटा, देखो हेटेरोस्टिली, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी एंड सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, तो ये तीनों लिखो। ठीक है, ज्यादा नहीं, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लिखोगे आ जाएगा, और थोड़ा थोड़ा हर के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ये हेटेरोस्टिली मतलब होता है कि देयर विल बी द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द anther and the stigma in the same flower that inhibits the self pollination। ठीक है, अब कभी कभी क्या करते हैं ना बेटा कि जैसे कि कोई यूनिसेक्सुअलिटी नहीं भी होता है ना, तो वो बना लेते हैं, क्योंकि जैसे कोई प्लांट्स है ना मेल फीमेल सेम है, तो कभी फीमेल को हटा देंगे तो मेल रह जाएगा, तो वो कहाँ पॉलिनेट करेगा? फीमेल पे पॉलिनेट करेगा दूसरे फ्लावर का, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, चलो डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, स्टेट एनी वन रीजन। इन वन रीजन क्या है बेटा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या है? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन causes in breeding डिप्रेशन। ठीक, क्या कॉज करेगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करेगा बेटा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना, तो क्या होगा कि जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं कुछ होगा, और कुछ टाइम बाद जो वो प्लांट होता है ना वो उतना अच्छा कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पाएगा और compete नहीं कर पाएगा दूसरे प्लांट से कि न्यूट्रिएंट्स लेने में। ठीक है, क्योंकि प्लांट जब जर्मिनेट होता है उसको भी तो ग्रो करना होता है, तो इस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और उसमें बहुत सारा जैसे कि कोई डिजीजेस हो गया तो वो भी आने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, 29
देखते हैं, ठीक है। फार्मर्स प्रेफर एपोमेटिक सीड्स टू हाइब्रिड सीड्स। देखो बेटा, पहला वाला क्वेश्चन में बताया कि क्यों फार्मर प्रेफर करते क्योंकि हाइब्रिड सीड्स जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हमारा कॉस्टली होता है और एपोमेटिक सीड्स फ्रेंडली भी होता है। और जो सेकेंड रीजन हो गया कि क्या हो गया कि जो एपोमेटिक सीड्स होता है ना बेटा, वो हम लोग उसका जो कैरेक्टर्स होता है वो सिग्रीगेट नहीं करता है। जैसे हाइब्रिड सीड अगर प्लांट करेंगे, अगर वो नया प्लांट बनता है, उसका जो सीड्स आता है, उसका जो जेनेटिक वेरिएशन मतलब जेनेटिकली जो होता है, जो प्लांटेड सीड होता है उससे डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से हम लोग को जो कैरेक्टर चाहिए होता है, जैसे हाइब्रिड सीड चाहिए लगा है तो हम लोग को क्या चाहिए कि जो प्लांट है उसका भी हाइब्रिड ही सीड है, लेकिन वो नहीं होता है तो जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन एपोमेटिक सीड्स क्या होता है कि वो अगर उसका प्लांट ग्रो होगा तो सेम सीड टाइप ही प्रोवाइड करेगा। और एपोमिक्सिस हम लोग आपको पहले समझा चुके हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन द न्यूक्लियस। अब बेटा देखो, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन अ कोकोनट, ठीक है। एंडोस्पर्म कोकोनट में कैसे डेवलप होगा बेटा? सबसे पहले देखो एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है बेटा, ठीक। देखो एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक बताया था ना। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या था? सिनर्जिड था, एक था। ये क्या था? एग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? सिनर्जिड हो गया, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? एंटीपोडल, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स हो गया। तो अब क्या होता है कि जब भी जैसे कि पोलन ग्रेन आया यहाँ पे, ठीक है, पोलन ट्यूब से, और यहाँ पे अगर फर्टिलाइज कर दिया, दो आया ना, तो एक इससे कर दिया और एक इससे कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो बनेगा ना, ये बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया। अब यही आगे जाके क्या डेवलप करेगा? एंडोस्पर्म। तो अब ये जैसे कि देखो फ्यूज हो गया, ठीक है। ट्रिप्लॉइडी क्या हो गया? 3N हो गया ट्रिप्लॉइडी इसका, ठीक है। ट्रिप्लॉइडी हो गया। अब क्या करेगा? ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर देगा, ठीक है। क्या करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। क्या करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। और इसी चीज को, जैसे कोकोनट वाटर तुम जो पीते हो ना, वही है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो कोकोनट वाटर क्या है? फ्री न्यूक्लियर। अब इसी में अगर सेल्स बन जाएगा ना, जैसे ऐसे जो भी न्यूक्लियस बनेगा उसमें सेल बन गया, तो वो क्या हो जाएगा? सेलुलर डिवीजन हो जाएगा। तो जो भी कर्नल, जैसे कि कोकोनट हो गया ना, कोकोनट का जो ऐसे देखोगे कि कोई व्हाइट पार्ट जो होता है, व्हाइट पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल है एक टाइप का सेलुलर डिवीजन, ठीक है। तो एंडोस्पर्म कोकोनट के में प्रोसेस में क्या बताएंगे? सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में बताएंगे हम लोग, उसके सेलुलर डिवीजन के बारे में। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है तुम्हारा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है तुमको जो पानी मिलता है, कोकोनट वाटर, वो है तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एंड देन उसके बाद जो तुमको जो सेलुलर डिवीजन हो गया, जो सेल्स बन गया, जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ ना फ्री न्यूक्लियर, उसके बाद उसका सेल्स बन गया, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है। इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल देंगे, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जब सेलुलर डिवीजन हो गया तो क्या बन जाएगा? वो एक कोकोनट का कर्नल बन जाएगा। जो व्हाइट पार्ट होता है वो बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है बेटा। चलो तुम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस आपका खत्म हो गया है। 30 क्वेश्चंस था टोटल, 30 क्वेश्चन करा दिए आप लोग को, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। जैसे 12th बोर्ड आप लोग का जब 25 मार्क्स से आ रहा है, बहुत आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन सीरीज लाए हैं हम लोग उसको फॉलो करिए। वो सारा क्वेश्चन सीरीज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। आप इसको फॉलो करिए और हमें फॉलो करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।